हेलो प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, खुशी, आनंद, उद्धार मिलता है। और मुझे भी प्रभु का दया से और शांति और खुशी से मुझे भर के रखा है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग भी प्रभु यीशु मसीह की कृपा दया से अच्छे होंगे। और हम लोग जानते हैं ये दुनिया हमारा घर नहीं है ना, और कुछ पल के लिए है, कुछ समय के लिए है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं ना। ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच ये मेरा घर नहीं। इस दुनिया में आराम नहीं, ये दुनिया मेरा घर नहीं। आज इसका विषय में प्रभु का वचन हम लेकर आए आप सभी के सामने ना। तो चलो प्रभु यीशु मसीह का वचन पर हम लोग जाते हैं। जॉन चैप्टर 14 से लेके 14 to 6 तक का आज परमेश्वर का वचन को हम आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु मेरा द्वारा आप सभी को बातें करेगा। और आज का टॉपिक है परमेश्वर तक पहुँचने का मार्ग ना। यीशु मसीह क्या कहता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास कर रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, कच्चा ना हो, अनविश्वास ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो। यहोवा पिता पर विश्वास करो और यीशु मसीह पर भी विश्वास रखो बोला है। क्योंकि विश्वास करने वालों का ऊपर में उद्धार मिलता है ना। तो हम जब विश्वास करता है तो हर एक दुख दर्द, हर एक तकलीफ, हर टेम्पटेशन से हम लोग को आज़ाद मिलता है। जैसे कि यीशु ने क्रोस में जब बलिदान होने का टाइम में यीशु ने मसीह ने बोला, उसका लास्ट अंतिम शब्द था पूरा हो गया बोल के ना। ऐसा बोल के यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिया। तो इसका मतलब है कि जो लोग यीशु मसीह का नाम में विश्वास करते हैं, जैसे यीशु ने पूरा हुआ है बोला है, उसका साथ में रिलेटेड है ना। हर बीमार से, हर दुख से, हर तकलीफ से, हर तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, जादू टोना, बदवा, शराब, कर्ज, ये दुनिया का हर एक पाप से हम लोग जो है आज़ाद पाया है। और यीशु मसीह का नाम, यीशु मसीह ने हम सभी को उसने बलिदान देने का कारण से परमेश्वर तक पहुँचने का रास्ता को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग को मिला है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह लास्ट अंतिम समय बोलता है पिता को पूरा हुआ है ना। तो इसलिए पिता पर भी और यीशु मसीह पर भी हमें विश्वास रखना है ना। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यह में यीशु मसीह पूरा वादा कर रहा है, श्योर कर रहा है कि परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, यहोवा के वहाँ में बहुत सारा रहने का जगह है ना। पिता के घर बहुत जगह स्थान है, रहने का जगह है। और यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। अगर परमेश्वर का पास में उस स्वर्ग में अगर हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं होता तो वो बता देता ना। और अभी जो है हम लोग के लिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, आप और हम सभी दुनिया को ले जाने के लिए, स्वर्ग पे ले जाने के लिए यीशु मसीह जो है जगह तैयार करने के लिए गया, जगह तैयार करने के लिए गया। लेकिन हम लोग प्रभु पिता और यीशु मसीह को हम लोग विश्वास नहीं करते, तो जो जगह में यीशु मसीह ने जगह आप और मेरे लिए तैयार किया, उस जगह में हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं। उस जगह में पहुंचना ही मुश्किल है ना। तो तभी हम पहुंच सकते हैं, हम पिता पर विश्वास करना है। यीशु मसीह जो मेरे लिए बलिदान हो गया, उसने क्रोस में कहा था, अंतिम शब्द था पूरा हुआ ना। परमेश्वर हमारे लिए आया, उद्धार देने आया, जीवन देने आया। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। उसका लहू से हम लोग को पाप जो क्षमा हुआ है। हम लोग अगर विश्वास नहीं करता है तो हम लोग यीशु मसीह के पास में जो जगह तैयार करने के लिए गया है, जा रहा है पिता के पास में, वो जगह में हम नहीं पहुंच सकते हैं। उस जगह में पहुंचने के लिए परमेश्वर पूरा वादा कर रहे कि विश्वास करो पिता से भी और मुझे भी विश्वास करो, तब जाके उस स्वर्ग का राज में जो परमेश्वर जो घर बना रहे, हम प्रवेश कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं उस जगह में ना। 3 में क्या बोले, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। और जब यीशु मसीह बोल रहे कि जब वहाँ में जगह प्रभु यीशु मसीह तैयार कर लेगा घर द्वार,
पूरा जब बना लेगा तो फिर प्रभु यीशु मसीह हम लोग का बीच में आएगा। एकदम वादा कर रहा है ना, धरती आसमान टर जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के बोला वाला कभी नहीं टलेगा ना। तो यीशु मसीह यहाँ में पूरा श्योर कर रहा है। कौन सा जगह में ऐसा है कि ऐसे मतलब स्वर्ग में घर बनाने जा रहा है, और जब पूरा बन जाता है तो ये भी वादा कर रहा है कि मैं तुझे लेने आऊँगा ना। तो परमेश्वर लेने आएगा, यीशु मसीह दोबारा आएगा हम लोग को लेने के लिए, आप और हमको। जो लोग मसीह यीशु मसीह को विश्वास करता है, पिता को विश्वास करता है, वो जो है उन आदमी को, उन लोगों को परमेश्वर जो है स्वर्ग में दोबारा लेने के लिए आएगा। घर जो बन जाने के बाद ना, बनने के बाद में दोबारा आएगा बोलता है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाता है उसका मार्ग हम जानते हैं, उसका रास्ता कैसा है हम लोग जानते हैं। यीशु मसीह सत्य जीवन मार्ग है ना, और पिता और यीशु को सेवा करने से ही हम लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम से उस जगह पर जा पाएगा। और जहाँ प्रभु जाएगा वो हम लोग जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्ग में पिता के पास जाएगा ना। तो उसका एक तो चेला पूछता है उसको ना, टोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो माँ कैसे जाने। टोमा अभी इस समय उसको पता ही नहीं चल रहा है, जबकि प्रभु यीशु मसीह जो है चिंता ना करो, व्याकुल ना हो, क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास को, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। इतना कुछ बोलने के बावजूद भी अभी थोमा जो है नहीं समझ रहा है ना। इसलिए उसका एक ठो चेला थोमा जो हम लोग का इंडिया में आया था ना, वो एक जो प्रभु यीशु मसीह का बारह चेला से एक थोमा जो है उसका चेला इंडिया में आया। आज इस एक थोमा प्रभु का दास का कारण से हम पूरा इंडिया में कितना बिलीवर्स भर गया ना। ऐसा क्यों भर रहा है? क्योंकि यीशु में शांति, आनंद, खुशी और चंगाई, छुटकारा और उद्धार है। परमेश्वर का वचन में शांति मिलता है। ऐसा कोई नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती किया, लेकिन यीशु मसीह का जब हम लोग सुनता है तो दिल में ऑटोमेटिक खुशी लगता है, आनंद मिलता है, शांति मिलता है ना। तो इसलिए यीशु मसीह का को जो लोग गॉस्पेल सुनते हैं, वचन सुनता है, तो प्रभु यीशु का पीछे ऑटोमेटिक आदमी आने लग जाता है ना। थोमा पूछता है कि कहाँ जाता है बोल के ना, हम नहीं जानते हैं। तो यीशु मसीह क्या उत्तर दे रहे हैं जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह के बिना हम जो है स्वर्ग में नहीं पहुँच सकते। जहाँ परमेश्वर विराजमान है, जहाँ मेरा पिता है, यीशु मसीह का पिता है, हमारा पिता है, आपका पिता है, वो जो स्वर्ग में विराजमान है, तो हम यीशु मसीह का बिना नहीं पहुँच सकते हैं ना। इसलिए यीशु मसीह का द्वारा ही पिता के पास में पहुँच सकता है। वो सब को पूरा करने के लिए ही यीशु ने क्रॉस में बलिदान दिया, और वो सब कुछ पूरा हो जाने के बाद में आखिरी शब्द यीशु मसीह ने कहा, पूरा हुआ है ना। तो इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। इस वचन को देख के हम लोग सीखता है कि पिता और यीशु मसीह को विश्वास करके बिना विश्वास करके हम लोग का स्वर्ग राज्य में हम लोग नहीं जा सकते हैं। और यहाँ में हम लोग इस संसार का दुख दर्द को भी हम लोग नहीं सह सकता है। तो अभी हम लोग जब मरने के बाद, जजमेंट के बाद में, जब हम लोग नरक का दर्द को जब हम लोग प्रभु को विश्वास नहीं करते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं कि जहाँ पिता रहता है बहुत जगह मिलेगा, और उस नरक में ही हमको जाना होगा। और उस जगह में सहने का योग्य मतलब सहने का बर्दाश्त नहीं है, हम लोग सह नहीं सकते। आज का ये सांसारिक बीमार, थोड़ा सा बीमार, क्रिश्चियन भी बीमार होता है, हर कोई इंसान बीमार होता है, तकलीफ उठाता है, लेकिन ये सहने का लायक है, हम लोग सह सकते हैं इस दर्द को ना। लेकिन जब हम लोग नरक में जाता है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है, पिता को विश्वास नहीं करता है, हम लोग जब नरक जाता है तो उस दर्द को हम लोग सह नहीं सकते। सिर्फ यीशु मसीह एक तो मात्र रास्ता है कि पिता तक हम लोग जा सकते हैं। स्वर्ग तक का सीढ़ी यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का बिना हम लोग का स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी नहीं है। इसे सत्य, मार्ग, जीवन यीशु मसीह है। हम लोग मर जाएगा,
शरीर तो मर जाएगा, जैसे यीशु मसीह भी मर के दोबारा जिंदा हुआ ना, वो इंसान का रूप में आके हम लोग का मनुष्यों का हर एक दुख तकलीफ को जानने और समझने और हम लोग का पापियों को उधारने के लिए, पाप बलि करने के लिए आया था। हम लोग जमाना में हमेशा बलि सली कुछ ऐसे खून वून काट के बलि करता था इस बाइबल में भी ना, लेकिन वो सब अभी दोबारा बलि मत करो बोल के यीशु मसीह का लहू ही एक तो ऐसे शुद्ध और पवित्र है कि परमेश्वर का नाम में उसने हम लोग बलि देना था, उस पाप का भागीदार हम था, लेकिन यीशु मसीह ने हम लोग का पाप का भागीदार जो उसने ले लिया। पिता ने अपना एक लौता पुत्र को हम सब मनुष्यों का पापों को उठाने के लिए दे दिया। इसलिए उस यीशु मसीह ने एक बार बलि दे दिया तो हम इंसान को इस समय दोबारा बलि देने का जरूरत नहीं है। बलि का ऊपर देने में विश्वास नहीं करके यीशु मसीह ने हम लोग के आप और मेरे लिए बलि दे चुका है, बलिदान कर चुका है, अपना खून दे के बलिदान कर चुका है और आपका पाप मेरा पाप प्रभु ने माफ़ कर चुका है। तो यीशु मसीह के नाम से क्षमा पाया, माफ़ पाया, उद्धार पाया, जीवन पाया और यीशु मसीह के नाम से ही विश्वास करने से ही हम लोग स्वर्ग राज में पिता के पास में हम लोग पहुँच सकते हैं। और ये आगे बोला है, ये संसार का तकलीफ बहुत सही लिया और मरने के बाद जो हम लोग फिर आत्मा में जो जिंदा होगा, वो जिंदा जो जब वो बहुत सारे वो युग के लिए जिंदा होगा तो उस समय तक के लिए परमेश्वर का पास में हम लोग बिना दुख तकलीफ सहे के खुशी और आनंद के साथ में पिता का साथ में हम लोग रहना है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करना जरूरी है और जानना जरूरी है। जितना भी शरीर और जितना भी शैतान नरक में है वो तो यीशु मसीह ख़त्म कर देगा, उन लोग को नष्ट कर देगा। लेकिन आप और हम जब यीशु मसीह को जान लेता है तो हम दोबारा ख़त्म होने के लिए नहीं, अनंत काल तक प्रभु यीशु मसीह का साथ में पिता जो आप और हम मुझे बनाए उसका साथ में हम लोग रहने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा को विश्वास करना जरूरी है। और इसके द्वारा आप सभी को आशीष मिले। फिर से अंतिम, ये दुनिया मेरा घर नहीं, सचमुच ये मेरा घर नहीं, इस दुनिया में आराम नहीं, ये दुनिया मेरा घर नहीं। और आप लोग को गॉड ब्लेस यू, जीसस ब्लेस करे। और मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह को कोरे का घाव से वो उसने बलिदान देने से सब कुछ शैतान का कार्य को नष्ट किया, खुलम खुला तमाशा किया और सब प्रभु का सामर्थ से सारा दुख तकलीफ शैतान का बंधन से प्रभु मुझे यीशु मसीह ने 2000 पहले आज़ाद किया और मैं आज़ाद हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं चंगाई हूँ यीशु मसीह के नाम से, चंगाई मुझे मिल चुका है। और आप लोग को मेरे चैनल पर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर की जरूर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। अब मैं